बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना है। वो औरों के काम किस तरह आ रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन हॉस्पिटल में और देखते हैं ये किस तरह दुखी इंसानियत की मसीहाई का काम कर रहे हैं। हम मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। मुख्तारा रफ़ीक वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरह इंसानियत की मसीहाई का ये एहसन फरीज़ा वो सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका पहले बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये शानदार हॉस्पिटल, ये शानदार अदारा जिसमें आप इंसानियत की मसीहाई का काम कर रहे हैं, तो ये कितने अरसे से, कब से आगाज़ हुआ और कब से ये सब आप कर रहे हैं? ये 2004 में हमने एक डिस्पेंसरी से शुरू किया था, तो वो भी रेंट पे ली थी, एक छोटी सी दुकान की शक्ल में। तो पेशेंट का यहाँ पे मेरा था कि एक ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे वेल सेटल्ड लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े बहुत पेशेंट आएंगे तो रसाई भी हमारे लिए भी आसान होगी कि कोई खुदा न खासा खराबी ना पैदा हो, तो चेक एंड बैलेंस भी हम सही कर सकें। लेकिन चूँकि इर्द गिर्द काफ़ी गांव हैं, काफ़ी पसमानदा इलाके हैं, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया ना। तो फिर वो डिस्पेंसरी हमने 2 जगहों पे डबल की, वो भी कम पड़ी। फिर बिल्डिंग किराए पे ली, फिर दूसरी बिल्डिंग भी साथ वाली मिलाई, और 2009 में फिर अल्लाह पाक के फजल से हमने अपनी जगह ले ली, और अभी 4 स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा 400-450 पेशेंट जो है ना हमारे पास आता है। हमारे पास जो है 24 आवर OPD है और इमरजेंसी है, जो कि आम तौर पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी नहीं होती। या मॉर्निंग OPD करते हैं या इवनिंग OPD करते हैं, और उसके बाद OPD नहीं होती है। हमारे पास 24 घंटे की OPD है, और इमरजेंसी भी 24 घंटे। 24 घंटे की OPD है, एमरजेंसी है। तो ये ज़रा हम आपको दिखाते हैं। ये हम मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन हॉस्पिटल की इस खूबसूरत रिसेप्शन पर आप यहाँ डॉक्टर्स और यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, उनके नाम, और बहुत ही हाई क्वालिफाइड और बड़े ही माहिर किस्म के डॉक्टर्स और सर्जन और स्पेशलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें OPD, एमरजेंसी और तमाम फैसिलिटीज़ जो एक वेल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हम मुख्तारा रफ़ीक वेलफेयर फाउंडेशन के इस हॉस्पिटल में हैं। तो ये तकरीबन 20 साल से ये अदारा काम कर रहा है। तो तकरीबन कोई 14 साल से ये हॉस्पिटल बना, तो 14 साल से यहाँ पर इंसानियत की मसीहाई का जो फरीज़ा वो सर अंजाम दिया जा रहा है। ये हरबंसपुरा, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो भी आपका पर्पस नहीं है, खालिस्तन इंसानियत की मसीहाई है। तो ये हरबंसपुरा में ही आपको ये हॉस्पिटल बनाने का और इस प्रोजेक्ट के आगाज़ करने का ख्याल कैसे आया? असल में ना मेरा यहाँ पे इसी सोसाइटी में मेरा घर था, तो यहाँ के इलाके को मैं बड़ी अच्छी तरह चुके जानता था। तो मेरे जहन में यही आया कि मैं क्यों ना अपने ही इलाके में एक ऐसा करूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास फतेहगढ़, लालपुर और ये सलामतपुरा, मुगलपुरा, इस तरफ के बहुत जलो लगता है, वाघा लगता है, सारे एरियाज बहुत इस तरफ गरीबी है। तो ये एक सेंटर पॉइंट बनता है इस सारे एरिया का। तो नज़दीक कोई इस तरह का कोई सेटअप नहीं था, दूर तक जाके तो अपना इलाज कराते थे। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना एक सेंटर में ऐसी कोई जगह बनाई जाए जहाँ पे लोगों को सहूलत प्रॉपर तरीके से मुयसर आ सके। मैं कब से हैं और क्या प्रॉब्लम है? मैं तो आज आया हूँ पहली दफ़ा, लेकिन ट्रीटमेंट इन्होंने अच्छा दिया है, सही दिया है, इन्होंने चेक किया है। हाँ जी, मुतमिन है हम। जिस टाइम पेशेंट बता रहे हैं जी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है और वो मुतमिन है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। तो आप की ड्यूटी क्या है जी, कब बैठते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ। यहाँ पे मैं 3 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है यहाँ पे, और जनरल OPD और एमरजेंसी के पेशेंट जो है मैं यहाँ पे डील करता हूँ। तो पेशेंट्स यहाँ आते हैं, आप उनको फिर चेकअप करते हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे पेशेंट आते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स फ्लो भी काफ़ी अच्छा है हमारे पास। यहाँ पे जो 3 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान हमारे पास
100 के करीब 120 के करीब हमारे पास पेशेंट होते हैं। इसमें दरमियान में हमारे पास ओपीडी के पेशेंट भी होते हैं और एमरजेंसी के पेशेंट भी होते हैं, और बहुत अच्छा डील करते हैं हम, इनको केयर भी करते हैं पेशेंट की। हम बार बार जाके विजिट्स भी करते हैं। इमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट मेडिसिन हमने देखी है क्या उस पर अमल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन हो रही है उनकी, उसका पेशेंट फॉलोअप भी होता है। हमारे पास पेशेंट वापस आते हैं, उनको भी हम चेक करते हैं कि हमारी मेडिसिन का रिस्पॉन्स कैसा हो, पेशेंट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद फीडबैक भी होता है हमारे पास पेशेंट का। बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का यहाँ पर काम हो रहा है और बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन, हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं। तो एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सरे हो रहा है जी। तो ये एक्सरे मशीन तो बड़ी महंगी सरकारी अस्पतालों की नहीं चलती हैं। आप यहाँ पे वो वेलफेयर का और फ्री हॉस्पिटल है वहाँ पर भी चल रही है, और मुकम्मल यहाँ पे आप देख लें वेल इंस्ट्रूमेंट्स और सारी चीज़ें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सिर्फ एक्सरे मशीन आम नहीं है, ये बड़ी ख़ास मशीन है। आम तौर पे आप देखेंगे मार्केट में आपको 300 mA की मशीन मिलेगी, 500 mA की मशीन मिलेगी। तो मैंने और करण साहब ने बड़ी मेहनत करके बड़ी दूर दूर तक चक्कर लगा के तो 800 mA की मशीन लगाई है, जो यहाँ पे इस सराउंडिंग में किसी के पास भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तारा रफ़ीक हॉस्पिटल में हमारे साथ एक्सरे टेक्नीशियन उमैर साहब मौजूद हैं। तो ये कमरा एक्सरे मशीन उधर है, तो आप इधर बैठते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? सो बेसिकली इसको हम ऑपरेटिंग रूम कहते हैं। हमने इधर से बैठ के मशीन उधर ऑपरेट करनी होती है, क्योंकि एक्सरेज होती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, कैंसर का बाइस बनती हैं। जी, ये लेड का सारा काम हुआ होता है उधर, वो भी पेशेंट को भी बचाने के लिए होती हैं, लेकिन हमने रेगुलर काम करना होता है, इसलिए हम ऑपरेट मशीन दूसरे रूम से करते हैं। जैसे ये प्रिंटर है, ये रीडर है, ये सारा चीज़ इधर से, इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है कंपनी का, तो ये हमने इसलिए अलग से ऑपरेट करना होता है। ये वार्ड है जी, ये मेल वार्ड है जी। यहाँ पर आप देखें किस कदर सफाई है, नीट एंड क्लीन यहाँ पे इन्वायरमेंट है। क्या हो गया? बुखार हो गया? कब से बुखार आपको? अच्छा, तो यहाँ पे आप कब से हैं? अच्छा, रोजाना आते हैं, एडमिट नहीं हुए? हाँ, ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? हाँ जी, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। बाबा जी, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ठीक है जी। ठीक है, अल्लाह की रहमत है। ये 80 वेस्ट है जो हॉस्पिटल के लिए कंपलसरी होता है कि वेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये पंजाब हेल्थ कमीशन से है, ये रजिस्ट्रेशन है उसकी चैरिटी कमीशन की, और ये सोशल वेलफेयर है, ये गवर्नमेंट का इदारा जो CBR है, ये जी डॉक्टर हीरा है, FCPS है, MBBS FCPS, मतलब हाई क्वालिफाइड आपके पास। हाई क्वालिफाइड। हम डायलिसिस यूनिट की जानब इस वक्त बढ़ रहे हैं। डायलिसिस का पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की भी ज़रूरत होती है, और कई बार वीक में 1 या 2 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बड़े एक्सपेंस उस पर आते हैं, तो फैमिली भी उसमें बड़ा सफ़र करती है, बड़ी मुश्किल का सामना करती है। तो यहाँ पर मुख्तारा रफ़ीक वेलफेयर हॉस्पिटल में यहाँ पर डायलिसिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। तो इसका हम मज़ीद प्रेसिडेंट साहब अब्दुल मजीद साहब से पूछेंगे, डायलिसिस का आपका क्राइटेरिया क्या है? डायलिसिस में हम कोई 50 रुपए की पर्ची भी नहीं बनाते। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं लेते। 100% ये फ्री होता है। हमारे साथ पेशेंट है जी। आप कब से डायलिसिस करवा रहे हैं? वैसे तो मैं 3 साल से करवा रहा हूँ, यहाँ मुझे 3 महीने हुए हैं, फिर ही मेरे डायलिसिस होते हैं माशाल्लाह। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है इनका। 2 साल से इधर आ 2 रहा साल से? से जी हाँ, 2 साल से। तो यहाँ पर किस तरह का है आपका इलाज और दूसरी जो फैसिलिटीज चल रहा है। नहीं कुछ नहीं, वहाँ के पैसे वैसे नहीं नहीं लेते आप? नहीं, फ्री करते हैं? हर चीज़ अस्पताल की तरफ से देते हैं। अस्पताल और ये कोयटा से आया है। कोयटा से है? यस, और ये वाहिद पेशेंट था स्टार्ट में जिसके बाद हेल्थ कार्ड भी नहीं था। तो हम यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि हेल्थ कार्ड हो या ना, अब तो वैसे भी ख़त्म हो गया। ये पेशेंट उर्दू नहीं बोल सकता, यस, लेकिन ये 2 साल से हम कंटिन्यूसली इसका हफ्ते में 2 डायलिसिस कर रहे हैं और 3 डायलिसिस कर रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमारा एक डायलिसिस पे, इसके एक डायलिसिस में हमारा 6,000 रुपये का खर्चा। द बेस्ट इंजेक्शन लग रहा है इसको, एनीथिंग विच, अभी इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, थोड़ी देर मैंने इसको चेक किया, हम उसकी भी मेडिसिन देते हैं। मतलब हर वो चीज़ इस सेंटर में आप देखें कि जितने भी पेशेंट हैं, मैं अभी इनको देखने आया था तो उन्होंने डिमांड की कि मुझे आयरन की टैबलेट ला दो, मैंने खुद ला के दिया। अल्ट्रासाउंड रूम की तरफ जा रहे हैं,
और यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं अल्ट्रासाउंड आप बताइएगा यहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं अल्ट्रासाउंड के तकरीबन डेली? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ्लो है, 25 to 30 पेशेंट पर डे करते हैं और हमारे पास सीनियर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनका 10 ईयर एक्सपीरियंस है रेडियोलॉजी में और हर तरह के स्कैन होते हैं और FOC पे होते हैं। हमारे पास तीनों डॉपलर हैं, लीनियर है, कर्वी लीनियर है और इसके अलावा ट्रांसवेजाइनल है। यहाँ हर तरह का स्कैन होता है, हमारा डॉपलर भी होता है जो बहुत रेयरली है कि कहीं कहीं होता है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। जी हम फीमेल वार्ड में यहाँ पर आ गए हैं तो इसका भी इन्वायरमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कितने पेशेंट की कैपेसिटी है? इसमें 7 बेड हैं जी, 7 7 बेड हैं। तो उसमें गायनाकोलॉजिस्ट या जितने भी ख़वातीन के मसाइल होते हैं या जो भी जनरल सर्जरीज होती हैं वो सारे पेशेंट इस तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे किया जाता है। जी तो हम इस वक्त डेंटल वार्ड में आ गए हैं जी। तो ये ज़रा बताइएगा मशीन ये हमने अभी नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, डेंटल का नई मशीन है ये, वेरी एक्सपेंसिव। इसके साथ हमने सारा सिस्टम, ये स्टेलाइज, हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं इधर इवनिंग में और मॉर्निंग में भी बैठते हैं। हम यहाँ लोगों को बहुत अच्छी ज़बरदस्त फैसिलिटी, अपनी जगह को देखते हुए और हम अपनी पोजीशन को देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें अपने तौर पे इम्प्रोवाइज़ किए। इसका जो बाकी का सिस्टम चाहिए होता है वो अंदर हमने लगाया हुआ है, जो हैरान कुन एक बात है। हालांकि इसके लिए अलग रूम चाहिए होता है। इसरार साहब ये खोलिएगा ताकि वो आपको दिखाएं। ये इसके साथ रिक्वायर्ड है इक्विपमेंट। ये हमारी डक्ट थी, डक्ट में इम्प्रोवाइज़ करके हमने ये लगाया ताकि पेशेंट को फैसिलिटेट कर सके। शाहजेब अकरम साहब के वाले साहब, ये उन्होंने बनवाया है, शाहजेब साहब ने बनवाया है। उनके छोटे भाई जो उमर ज़ेब हैं उन्होंने बनवाया है। उन्होंने स्पेशली कहा था कि ये जो है ना हमारे वालिद साहब के नाम से होना चाहिए, तो उनके वालिद साहब की तस्वीर भी लगाई है। ये जी जी यहाँ पे दूसरा फोटो ही लाया कि पड़ा हो जाए। ये माशाल्लाह ये सारा, और उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई चीज़ हल्की ना इसमें होनी चाहिए, टॉप क्लास जो है वो होनी चाहिए। तो आपको अंदर ऑपरेशन थिएटर भी दिखाते हैं कि अल्लाह पाक माफ़ करे, दावा करने में तो गलती होती है कि इस एरिया में ऐसा ऑपरेशन थिएटर किसी हॉस्पिटल में नहीं होगा। जिस तरह नेक औलाद सदका जारिया होती है तो ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब और उनके भाई अपने वालिद मोहतरम के सारा और डॉक्टर के सदका जारिया का बायस बने और यहाँ पर उन्होंने इस फ्लोर को, इस पूरे वार्ड को तामीर करवाया। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये फुली हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ है, फुली ऑटोमेटिक है, 4 साइड इसकी मूवमेंट है, अप डाउन सारा कुछ है। ठीक है, ये ऑर्थोपेडिक के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी, ये मशीन मैं पूरा पाकिस्तान फिरने के बाद ये मुझे मिली। ठीक है जी, 12 इंच की मशीन है। मोस्टली 9 इंच या 6 इंच का इसका होता है डाया जो स्कैन करता है। ये ऑर्थोपेडिक में ज़्यादातर यूज़ होती है। ये गैस्ट्रोस्कोपी की मशीन है, देखो बहुत महंगा इक्विपमेंट है ये। ना हमने ख़रीदा है ना हमें डोनेशन पे, ये उन्होंने अपने उस पर रखा है। ये नहीं आप समझें कि वो जो एक होती है ना BOT के बिल्ड किया, ऑपरेट किया और फिर ट्रांसफ़र, ये उसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ आके हम पूरी गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, जो प्रोसीजर्स हैं सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के वो यहाँ सारे होते हैं। हफ्ते में 3 दिन आते हैं वो। आई एम डॉक्टर माहम नईम, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट MS MO MPT मैंने किया हुआ है और मैं यहाँ पे 4 ईयर से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी यहाँ पे हम फिटनेस को लेके भी चलते हैं, साथ साथ हमारी पैथोलॉजीज़ वगैरह सब कुछ इसमें रिकवर होता है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका मयार क्या है? आप 4 सालों से हैं तो 4 सालों में दिन ब दिन कोई बेहतरी आई है, कुछ नई चीज़ें आई हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, पहले तो छोटा था, फिर ऐसा ऐसा काफ़ी कुछ सर ने यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया है। पहले था कि हम पैथोलॉजीज़ को लेके चलते थे, उसके मुताबिक मशीनरी थी। अब यहाँ पे फिटनेस भी है यहाँ पे और मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सब चलते हैं और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो तो ये उसके साथ कंपलसरी है, अदरवाइज ऑर्थोपेडिक का कंप्लीट नहीं होता।